हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फाउंटेन मेंटर में। तो आज हम कवर कर रहे हैं टारगेट द मैथ में गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, जो कि जैसे निकाला जाता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, जो कि मात्र 1 सेकंड में गुणन निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। जैसे हम एग्जाम्पल मान लेते हैं, कोई एक पहली संख्या मान लेते हैं कोई 12, ठीक है। तो इसका अगर बोल दिया जाए कि इसके सबसे पहले बोला जाए कि सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, तो सबसे पहले हम सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे। सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या में क्या आ जाएगा कि इसमें तो अभाज्य संख्या भी आ जाएगा, इसमें सम संख्या भी आ जाएगा और इसमें विषम संख्या भी आ जाएगा, क्योंकि इसी तीनों का संख्या निकाला जाता है। तो अगर हम 12 का गुणनखंड अगर करें सिंपली, तो ये क्या होगा, 2 से अगर करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले टोटल अगर हम निकालें, टोटल यानी कि अगर बात करें हम सभी गुणनखंडों की संख्या, तो सभी गुणनखंडों की संख्या के लिए क्या करते हैं, पावर में जितना रहता है ना उसे 1 बढ़ा के लिया जाता है। जैसे इसकी पावर में 2 है, ठीक है, तो इसका 1 बढ़ा के लेंगे हम तो ये 3 लिया जाता है, और इसकी पावर में 1 है, ये इसको अगर बढ़ा के लेंगे तो 2, तो गुने 2 हम कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये गुणनखंडों की संख्या 6 आ जाती है, ठीक है। तो सभी गुणनखंडों की संख्या इसमें 6 आ जाएगी। अगर इसी में बात करें हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो यहाँ से हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या लेते हैं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो ये 2 भी अभाज्य है और ये भी अभाज्य है। दरअसल यही होता है ना, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यही अभाज्य हो जाता। तो अभाज्य गुणनखंड जैसे 2 है ये, तो सिंपली इस 2 को लेना है, और ये जो 1 है वो सिर्फ 1 को लेना है, यानी कि 3 इसकी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी 3, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम 3 इस तरीके से ले सकते हैं। अगर इसमें बात करें कि बोल दिया जाए सम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते हैं, सम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। तो सम गुणनखंड की संख्या अगर हम करें तो कैसे करेंगे, इसमें आपको क्या करना है कि सम वाले संख्या को क्या करेंगे कि सिर्फ वही संख्या लेंगे। जैसे सम ये 2 है ना सम, तो इसका सिर्फ 2 हम लेंगे, ठीक है, इसका सिर्फ 2 हम लेंगे। और क्या करेंगे, अगर ये है ना तो इसको 1 बढ़ा के लीजिए, तो 1 1 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 इस तरीके से हो गया। अब और जैसे मान लेते हैं कि अगर हम करें आगे और आगे करें तो विषम गुणनखंडों की संख्या आगे आएगा। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, विषम, तो विषम गुणनखंडों की संख्या हम निकालेंगे, सम वाले को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। विषम वाले गुणनखंडों की संख्या में 1 बढ़ा के ले लीजिए। तो विषम वाला 3 है ना, तो इसको 1 बढ़ा के लीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस 2 को हो जाएगा। तो देखिए टोटल अगर बात करें, टोटल 6 आ रहा था और सम गुणनखंडों की संख्या 4 है और विषम गुणनखंडों की संख्या 2 है, तो 4 2 6 मिलकर बन गया ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, यानी 12 का टोटल गुणनखंडों की संख्या 6, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 3 और सम गुणनखंडों की संख्या 4 और विषम गुणनखंडों की संख्या 2। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हम ले लेते हैं 180, ठीक है, 180 ले लिए। तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले 180 को अगर हम गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से जाएगा 90 बार में, ठीक है, फिर 2 से अगर जाएगा ये 45 बार में जाएगा। अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा, 3 से जाएगा ये जाएगा 15 बार में, और फिर इस 3 से अगर करेंगे तो ये 5 बार में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 180 को 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ, जितना है जितना लिख लिया मैंने। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे इसको हम बात करें सभी गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, सभी गुणनखंडों की संख्या की हम बात करें तो सभी गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, सब
के पावर में एक बढ़ा के लेना है, ठीक है। जैसे इसका 2 है, इसका 2 है ना यहाँ पे, तो 2 के लिए एक बढ़ा के लेंगे 3, ये 2 है तो इसके लिए एक बढ़ा के लेंगे 3, और यहाँ पे 1 है तो इसको बढ़ा के लेंगे 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो 18 इसका टोटल आ जाएगा सभी गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। सभी गुणनखंडों की संख्या आ गया यहाँ से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसी में सबसे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर हम बात करें तो इसमें देखिए ये भी अभाज्य है, ये 2 3 भी अभाज्य है और ये 5 भी अभाज्य है। तो सिंपली क्या करेंगे, ये इसकी पावर में 2 है, 3 की पावर में 2 है और 5 की पावर में 1 है, तो इसको हम सिंपली जोड़ देते हैं, 2 2 4 और 1 5 आ जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यहाँ से 5 आ गई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अगर हम इसमें इसी में ज्ञात करें सम गुणनखंडों की संख्या, तो सम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, सम वाला जो होगा ना उसको एज इट इज रख देंगे। तो इसकी पावर में 2 है तो सिंपली इसको 2 रख देंगे और बाकी सब के पावर में 1 बढ़ा के, जैसे इसकी पावर में 2 है तो हम 3 यहाँ से ले सकते हैं और इसकी पावर में 1 है तो यहाँ से 2 ले सकते हैं। तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12 आ जाएगा। तो 12 इसका सम गुणनखंडों की संख्या आ गया। तो 12 सम गुणनखंडों की संख्या आ गया। तो अगर विषम जनरली आप निकालना चाहें विषम, तो सिंपली टोटल में से घटा दीजिए, 18 - 12 करिएगा तो ये 6 आ जाएगा। और जनरली निकालने का तरीका क्या होता है, विषम निकालने का जो तरीका होता है विषम, वो कैसे निकालते हैं देखिए। तो विषम है तो सम वालों को आप मत लीजिए, सिर्फ विषम वाला लीजिए। जैसे 3 की पावर 2 है, इसमें 1 बढ़ा के लीजिएगा तो पावर इसका 3 हो जाएगा, और 5 की पावर 1 है तो इसकी पावर में 1 बढ़ा के अगर लीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 यहाँ से भी आ गया, तो यहाँ से भी 6 आ रहा था और यहाँ से भी 6 आ रहा था। इस तरीके से किसी संख्या का आप अभाज्य संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य संख्या और सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।